जय हिंद दोस्तों, आपका इस जीनियस कुमार चैनल में स्वागत है। और आप इस वीडियो में जानने वाले हैं इस दुनिया की, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज को, क्वांटम लेवल से भी सबसे छोटी चीज को आप जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इस पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटे चीज को बताइए, तो अगर आप हमारी तरह स्टूडेंट होंगे तो आप एटम का नाम बताएंगे। अगर आप हमसे बड़े होंगे और एजुकेटेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और क्वांटम लेवल का नाम बताएंगे। तो आप इस वीडियो में इन सभी पार्टिकलों से भी छोटे छोटे पार्टिकल को समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं मौजूद है, वह सभी वस्तुएं छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है। हालांकि हमारी और आपकी शरीर भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। आखिरकार एक एटम के अंदर की दुनिया दिखती कैसी है? आखिरकार एक एटम के अंदर कितने छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होते हैं? तो आइए इनको समझते हैं। तो इन सभी कणों को समझने से पहले आपको चलना होगा लगभग 913 वर्ष पूर्व पहले महर्षि कणाद के पास, जिन्होंने अपने अणुवाद के सिद्धांत में पहले वह व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु को समझा था, जो कि परमाणुओं के बारे में इन्होंने जाना था। इन्होंने अपने अणुवाद के सिद्धांत में बताया कि अगर हम किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाते हैं तो एक ऐसा कण आता है जिसे हम विभाजित ही नहीं कर सकते, जिसे हम कई कणों में बांट नहीं सकते हैं, जो कि अविभाज्य है। उस कण का उन्होंने नाम बताया परमाणु। यह सब थे महर्षि कणाद के अणुवाद के सिद्धांत, जिन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इसे हम कई टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, जिसका हम कई कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में यह तीन बंदे आए और इन तीनों साइंटिस्टों ने इस दुनिया को बता दिया कि नहीं नहीं नहीं, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर बना होता है। तो इनमें से पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जे थॉमसन, जिन्होंने अपने कैथोड और एनोड किरणों का अध्ययन करते हुए बताया कि परमाणु का एक मूल कण होता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसपे कि निगेटिव चार्ज होता है, जो कि इस परमाणु के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में कर दी थी। इन्होंने दुनिया को बता दिया कि परमाणु का भी एक मूल कण होता है जिसका नाम इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम गोल्डस्टीन था। इन्होंने सन 1886 ईस्वी में पब्लिक को बता दिया कि परमाणु का दूसरा भी कण होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होता है और यह परमाणु के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इन्होंने सन 1886 ईस्वी में इसे प्रूफ कर दिया, बता दिया कि परमाणु का दूसरा भी कण होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। तो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रोटॉन की तो खोज गोल्डस्टीन ने नहीं की थी, प्रोटॉन की तो खोज सर रदरफोर्ड ने की थी। तो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और इसका नामकरण सर रदरफोर्ड ने किए थे। तो दोस्तों, ये दोनों बातें क्लियर हो गई और आप परमाणु के इन दोनों कणों के बारे में समझ चुके हैं। तो अब आते हैं तीसरे साइंटिस्ट, जिनका नाम है जेम्स चैडविक, जिन्होंने सन 1932 ईस्वी में इस दुनिया को बता दिया कि परमाणु के इन दो कणों के अलावा एक तीसरा कण भी मौजूद होता है परमाणु में, जिसका नाम इन्होंने बताया न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु के न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये बहुत ही उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये थे तीन कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु इनसे मिलकर बना होता है और ये परमाणु की संरचना को बनाते हैं। तो दोस्तों, अब इसे बात करते हैं याद रखने की। बहुत से लोग होते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस कण का खोज किया था। तो दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट नेम बताता हूँ जिससे कि यह काफी आसानी होगी कि किस साइंटिस्ट ने किस कण का खोज किया था। इस शॉर्ट नेम का नाम है ईथा पगनच, जहाँ पर ई से इलेक्ट्रॉन और था से थॉमसन साइंटिस्ट और प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन साइंटिस्ट, जहाँ पर न से न्यूट्रॉन और ज से चैडविक साइंटिस्ट। तो इससे काफी आसानी होती है कि किस साइंटिस्ट ने किस कण का खोज किया था। तो यह सब बातें हो रही थी क्वांटम लेवल पर। अगर क्वांटम लेवल पर अपने दुनिया को देखा जाए तो यह दुनिया एक वेव के रूप में लगेगी हमें, यह दुनिया एक माया दिखाई देगी। इस दुनिया को क्वांटम लेवल पर समझना बहुत ही काल्पनिक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। और क्वांटम लेवल पर सभी चीजें एक वेव के रूप में ही दिखाई देती हैं। तो अब हम दोस्तों एक एटम के और डीप में जाकर देखते हैं, क्वांटम फॉर्म में जाकर देखते हैं कि क्या इससे भी छोटी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्या इससे भी छोटी चीजें होती हैं। तो क्वांटम लेवल पर देखा जाए तो इससे भी छोटी चीजें होती हैं, और हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल देखा जाए तो इससे भी छोटी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एक एटम का निर्माण होता है। तो क्या आपने अभी सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या यह भी किसी कणों से मिलकर बने होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यह भी किसी कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्वार्क और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और जबकि न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, और इनके दोनों के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बना होता है।
और इनको देखने की बात की जाए तो हमारे आंखों के सामने ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सही है, लेकिन यह हमारे दुनिया के, हमारे इस यूनिवर्स की सबसे छोटी चीजें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक बेहद ही छोटी दुनिया की शुरुआत होती है और उस दुनिया में एक सबसे छोटी साइज की बात की गई है जिसे हम प्लैंक लेंथ कहते हैं। और ये प्लैंक लेंथ बहुत ही साइज में छोटी होती है, जैसे कि हमारे एक परमाणु के साइज से 10,000 खरब गुना छोटी होती है, क्योंकि इसकी लंबाई इसके रेडियस के बराबर होती है, जिसके कारण कुछ साइंटिस्ट इसको टाइनी ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि इस साइज के बाद सभी चीजें कोलैप्स होने लगती हैं। इसी के कारण साइंटिस्टों ने इसे टाइनी ब्लैक होल कहा और कुछ साइंटिस्ट इसे ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी से जोड़ते हैं। और दोस्तों, इस प्लैंक लेंथ की लंबाई की बात की जाए तो यह साइज में 1.6 × 10⁻³ मीटर होती है, जो कि बेहद ही छोटे लंबाई की बात हो रही है और ये बेहद ही छोटे स्केल की साइज को दर्शाती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम इससे भी छोटी थ्योरी की बात करने वाले हैं, जिस थ्योरी को हम स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि बेहद ही छोटी चीज होती है। और इस थ्योरी के अनुसार एक स्ट्रिंग की लंबाई एक प्लैंक लेंथ से बहुत ही छोटी हो सकती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज स्ट्रिंग है, जो कि एक थ्योरी में ही कैद है। अभी तक इसे प्रूफ नहीं किया जा सका है और यह बहुत ही छोटे साइज की बात हो रही है यहाँ पर। और दोस्तों, सच तो यह है कि हम जिस भी पार्टिकल को भीतर से जानने की कोशिश करते हैं, वह पार्टिकल उतने ही भागों में बट जाता है। और साइंटिस्टों द्वारा बताया गया है कि हमारा यह यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, इसे अगर हम कई भागों में बांटेंगे तो यह कई भागों में बटेगा, बहुत से भागों में बट जाएगा। तो दोस्तों, इससे यह बात साबित होती है कि हमारा यह यूनिवर्स छोटे और बड़े लेवल पर, दोनों ही लेवल पर यह इनफाइनाइट है, अनंत है। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज वो है जिसे हमने अभी तक खोजा है और छोटी चीज वो है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमसे सब्सक्राइब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।